स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल तलाश माँ की पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक जी की। पुस्तक का अनुवाद किया है श्रीमती पारनंदी निर्मला जी ने। पुस्तक का प्रकाशन किया है गीता प्रकाशन ने। विवाह संपन्न होने के बाद, रिसेप्शन पूरा होने के बाद जब भोज हो रहा था, तब कुमली के माता पिता ने राजमाता कुशल क्षेम की बातें करती हुई पहल कर रही थीं। बेटे और बहू के खाना खाते समय राजमाता स्वयं उनके पास रहकर भोजन परोस रही थीं। राजमाता ने कोमली के माता पिता के साथ बैठकर भोजन किया था। उस दृश्य को देखने वाले आनंद से विभोर हो रहे थे। राजा और रंक के एक हो जाने को देख सभी आनंदित हो रहे थे। राजमाता ने भोजनशाला में जाकर सलाहकार संघ के सदस्यों और अध्यक्ष से पहल की। जब राजमाता विवाह भोज में घूम रही थी तो ऐसा लगा कि बिजली की लता फहर रही थी। पंक्तियों के बीच जलती हुई वे सभी से पहल कर रही थी। भोजन करना छोड़ सभी उन्हीं को देख रहे थे। यह देख राजमाता भी खुश हो रही थी। सवेरे से शाम तक राजमाता बिना थकान के अनुभव किए बिना सभी का आवाहन करती हुई विदाई देती हुई घूम रही थी। आए हुए लोगों के शुभकांक्षाओं और अभिनंदन देते देख वे तृप्ति का अनुभव कर रही थी। राजमाता के हृदयों में अतीत के यादों के समुद्र में कितने ही ज्वार और भाटे आ जा रहे हैं, किंतु चेहरे पर चांदनी ही खिली हुई थी। सुहागरात का सारा प्रबंध स्वयं पास रह करवाया था राजमाता ने। कोमली और सदाशिवम को प्यार करके सुहागरात मनाने के लिए कमरे में भेजा था। उस कमरे से सवेरे बाहर आए उन दोनों के चेहरों की तीक्ष्णता से परीक्षण कर सफलता को देख उत्साह और उद्वेग से राजमाता खिलखिला उठी। राजमाता मायके और ससुराल में आने जाने का प्रबंध कर कहीं भी कोई भी कमी नहीं होने दी। दोरा जी के बंगले में दोरा सानी के मंदिर को अच्छी तरह से साफ करवाकर सुरुचिपूर्ण से अलंकृत करके कोमली को समर्पित किया। घर में हुए हर चर्या से राजमाता का हृदय प्रतिफलित हुआ था। सदाशिवम की गृहस्थी सुचारू रूप से चल रही है जानकर राजमाता ने सुल्ताना का अवतार लिया था। रसोई घर में जाकर पास रहे सावधानी पूर्वक रसोई बनवाने लगी थी। पहले की तरह तीनों मिलकर भोजन करते थे, किंतु खाद्य पदार्थों को चखने का काम सुल्ताना बनी सुनंदिनी जी अभी भी देखती थी। वे तीनों दुनिया की बातें डाइनिंग टेबल के पास ही किया करते थे। पति पत्नी को बिना किसी लड़ाई झगड़े के तोता मैना की तरह वैवाहिक जीवन बिताते देख वे प्रसन्न हुआ करती थीं। एक तरफ पत्नी और दूसरी तरफ माता के उसकी कुशलता और आनंद को देखते रहने से सदाशिवम निश्चिंत रहने लगा था। इतने दिनों से खोज रहे माता को प्राप्त होने से काफ़ी देर होने पर भी अच्छी तरह से विवाह और अनुकूलवती पत्नी का साथ होने से सदाशिवम संपूर्ण पुरुष हो। कंप्यूटर कंसल्टेंसी से कुछ समय तक दूर रहने पर भी उसके प्रति सोचता विचारता ही रहा था। अपनी माँ से मिलकर अपनी आवश्यकताओं के बारे में बताकर उसके द्वारा परिष्कार के मार्ग को जानने के लिए राजमाता के मंदिर में आने की खबर करने पर राजमाता के यहाँ से कोई जवाब नहीं आया था।